नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जन सुराज पार्टी, प्रशांत किशोर की पार्टी, उसकी आज कोर कमेटी की मीटिंग हुई और उसमें जो फैसले लिए गए हैं, वो फैसले ऐसे हैं जिससे तेजस्वी यादव थोड़ा राहत की सांस ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादा चिंता की बात है नीतीश कुमार के लिए, जनता दल यू के लिए ज़्यादा चिंता की बात है। इस तरह के उसमें जो फैसले लिए गए हैं वही संकेत दे रहे हैं कि थोड़ा राहत लगता है कि तेजस्वी यादव को मिलेगा। हालांकि पूरा राहत नहीं है, राजद को भी निशाने पर होगा, उनका भी सामाजिक आधार वो निशाने पर आएगा, उसको भी जीतने की कोशिश है। तो वो जो कार्यक्रम आज कोर कमेटी की मीटिंग थी, तो उसमें क्या कार्यक्रम तय हुआ, वो कार्यक्रम को आप देखेंगे तो देख के आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशांत किशोर की दिशा क्या है, किसको वो कमजोर करना चाहते हैं, किसका जनाधार छीनना चाहते हैं। तो कोर कमेटी के सदस्य हैं गजेंद्र माझी, दलित एक्टिविस्ट हैं और बिहार के दलितों के लिए वो बहुत दिनों से लड़ते रहे हैं, कॉलेज के दिनों से लड़ते रहे हैं, लंबे समय से उन्होंने राजनीति की है। तो वो कोर कमेटी के सदस्य हैं। उन्होंने जो जानकारी मुझे दी उसके मुताबिक बिहार में हर प्रखंड में जन सुराज के 5 संवाद होंगे। उसके नाम से ही आपको कुछ कुछ अंदाजा लग जाएगा। एक संवाद है युवा संवाद, तो इसमें युवा शामिल होंगे। दूसरा है शक्ति संवाद, इसमें महिलाएं शामिल होंगी। इसके बाद है अंबेडकर संवाद, तो जाहिर है ये दलितों पर केंद्रित होगा ये। चौथा है कर्पूरी संवाद, नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें ज़्यादा अति पिछड़ों पर जोर होगा। और पांचवा है विचार मंच संवाद, तो इसमें जनरल किस्म के लोग होंगे, बुद्धिजीवी होंगे, ये होंगे। और ये पांचों संवाद जो आयोजित होगा ये हर ब्लॉक में होगा और हर ब्लॉक में 500 से अधिक लोगों को जमा करना है। 500 तो न्यूनतम है, 500 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1000 2000 भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जो रणनीति बनाई गई है उसमें हर प्रखंड में 2500 लोग तो कम से कम कार्यकर्ता किस्म के लोगों को तैयार करना है ये संवाद के जरिए। तो गजेंद्र माझी काफ़ी उत्साहित थे। उन्होंने कहा कि बैठक में काफ़ी उत्साह का माहौल था और सबने अगले चुनाव के लिए एकदम जी जान से लग जाने का संकल्प लिया है और अच्छा परिणाम आएगा। और वो भी कह रहे हैं कि वो खुद भी लगने जा रहे हैं ये जो संवाद होना है इसके लिए। अब आइए मैं अपनी बात जो करना चाह रहा था कि इसमें तेजस्वी यादव के लिए सुकून की बात क्या है और जनता दल यू के लिए परेशानी की बात क्या है। तेजस्वी यादव के लिए सुकून की बात यह है कि आप देखेंगे कि इसमें मुस्लिम संवाद नहीं है। ये जो 5 संवाद हैं इसमें मुस्लिम संवाद नहीं है, न ही मुसलमानों में कोई पसमानदा भी। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार कोशिश की थी, हालांकि बाद में तो जब वो घुसपैठिया और बटेंगे कटेंगे, जब ये सब राजनीति आई तो ख़त्म हो गया वो। लेकिन एक दौर में कोशिश की गई थी भाजपा के जरिए भी पसमानदा मुसलमानों को संगठित करने के लिए, क्योंकि ये पसमानदा मुसलमान उस तरह से नहीं हैं जैसे अन्य मुस्लिम, उनके भीतर भी अगड़ा पिछड़ा है। तो अगड़े जो हैं जिस तरह से भाजपा विरोध में हैं उस तरह से पिछड़े जो है वो पसमानदा नहीं रहते हैं, उनके लिए अपनी मांग भी महत्वपूर्ण बन जाती है। तो पसमानदा का एक हिस्सा नीतीश कुमार के साथ भी है। तो ये मुसलमानों में किसी तरह का सम्मेलन, किसी तरह का संवाद करने का निर्णय नहीं है। अब ये एक तेजस्वी यादव के लिए सुकून की बात है, क्योंकि उनको एक भय तो था कि जनसुराज अगर मुसलमानों पर जोर देगा तो मुसलमान अगर छिटकते हैं तो राजद के लिए बहुत चिंता का विषय हो जाएगा। और अभी जो एक हार हुई खास करके बेलागंज में, वहाँ पर जनसुराज पार्टी को 17,000 से ज़्यादा वोट मिले और 3,000 के आसपास वोट मिले थे MIM को। दोनों का वोट अगर मिला दें तो जितने वोट से राजद हारा उतना वोट हो जाता है। तो जनसुराज ने क्या ये किसी रणनीति के तहत सोच समझ के हर ब्लॉक में नहीं करने का निर्णय लिया मुस्लिम संवाद, या क्या बात है ये तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन हो सकता है ये भी कारण हो कि मुसलमानों में जनसुराज ने काफ़ी अभियान चलाया है पहले ही और जिलों में सम्मेलन किया है और पटना में भी एक बड़ा सम्मेलन किया मुसलमानों का। तो उन्होंने शायद ये समझा हो कि मुसलमानों के लिए हमने काफ़ी तैयारी कर ली है, लेकिन ब्लॉक स्तर पर नहीं है।
जो 500 प्लस का लेके एक टारगेट लिया गया है कि 500 से ज़्यादा लोग होने चाहिए सम्मेलन में, संवाद में, तो उसमें मुस्लिम वो नहीं है। तो ये एक सुकून की बात है। और इधर जनता दल यू के लिए परेशानी की बात यह है कि प्रशांत किशोर का जो 2 टारगेट ग्रुप है, वो एक अंबेडकर है, अंबेडकर के जरिए अंबेडकर संवाद वो कर रहे हैं और उसके जरिए दलितों में जाएंगे, और दूसरा कर्पूरी चर्चा, कर्पूरी संवाद में कर्पूरी चर्चा होगी, तो जाहिर है कि अति पिछड़े होंगे। और ये दोनों ही तबके जो हैं ये इनके साथ जुड़े हुए हैं, नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे दलितों का एक हिस्सा तो पासवान, खास करके वो चिराग पासवान के साथ भी है, मांझी के साथ भी हैं, कुछ जीतन राम मांझी के साथ भी कुछ दलित हैं, कुछ दलित राजद के साथ भी हैं, कुछ कांग्रेस के साथ भी होंगे, लेफ्ट के साथ भी कुछ कांग्रेस हैं, ये दलित हैं। तो दलित बटे हुए हैं, लेकिन दलितों में अगर वो अपनी तरफ खींचते हैं अंबेडकर संवाद के जरिए, तो नीतीश कुमार को ज़्यादा नुकसान हो सकता है, एक। और दूसरा कर्पूरी संवाद, तो वो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा नुकसान तो उसमें होगा नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू को ही होगा, क्योंकि उसमें उन्हीं का दावा है कि ये अति पिछड़े सबसे ज़्यादा हमारे साथ हैं। सच्चाई भी है इस दावे में। तो ये एक बड़ा मतलब जो रणनीति है, उससे ये अंदाज़ा लग रहा है कि सिर्फ प्रशांत किशोर वो जनता दल, सिर्फ राजद को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं हैं जो एक बन गया था अभी तक, बल्कि वो अब कुछ यहाँ से दिख रहा है कि वो कुछ स्वतंत्र ढंग से भी अपनी इनिशिएटिव बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, विस्तार करते हुए दिख रहे हैं उनकी योजनाओं में, ऐसा लग रहा है। और अब हो सकता है अगर वो जितना सब उनकी जो भी सफलता होगी, वो बाकी का सबका नुकसान होगा, उसमें राजद का भी नुकसान होगा, उसमें भाजपा का भी, क्योंकि युवा संवाद भी एक करना है। और युवाओं का तो आप जानते हैं कि खास करके सवर्ण युवा भी बटे हुए हैं, लेकिन सवर्ण युवाओं में तो वो ज़्यादातर बीजेपी के साथ ही लोग हैं लोग, तो वो युवाओं का वो हिस्सा जो है वो जा सकता है इनकी तरफ भी। और महिलाओं में ज़्यादा प्रभाव नीतीश कुमार का ही माना जाता है कि महिलाएं ज़्यादा नीतीश कुमार के साथ हैं, तो वो वहाँ भी नुकसान होगा। भाजपा के साथ भी महिलाएं हैं तो वहाँ भी नुकसान होगा। तो ये जो एक बना हुआ था, एक धारणा बनी हुई थी कि प्रशांत किशोर सिर्फ राजद को नुकसान पहुंचाने के लिए मैदान में आ रहे हैं, बी टीम की उन पर लेबल लगाया जा रहा था, तो ये बी टीम में ये टूट सकता है, ये जो आरोप है ये। और वो अति पिछड़ों में अगर तोड़ते हैं तो सिर्फ उनको भाजपा की बी टीम कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा मतलब चैलेंज, उनकी जो रणनीति लग रही है, वो नीतीश कुमार का जो जनाधार है, वो उस आधार को वो खींचने की कोशिश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।